लेकिन इन दोनों भाइयों में एक चीज मुश्तरक थी, उनकी भूख लामहदूद थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने बाप के रास्ते पर नहीं चलेगा, वो एक नया रास्ता बनाएगा, एक ऐसा रास्ता जो खून, धोखे और बेरहमी से भरा होगा, लेकिन जिसकी मंजिल होगी मुंबई का बेताज बादशाह बनना। ये सिर्फ इलाके पर कब्जे की जंग नहीं थी, ये दो नस्लों, दो सकाफतों की जंग थी। उन्नीस सौ 1974 में मुंबई की एक पुलिस कॉलोनी में, एक छोटे से तंग फ्लैट में, एक ईमानदार हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर अपने नौजवान बेटे दाऊद को चमड़े की बेल्ट से बेदर्दी से मार रहा था। हर ज़र्ब के साथ बाप की आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा बेबसी और टूटे हुए ख्वाबों की किरचियाँ थीं। मैंने पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से गुजारी है, वर्दी की इज्जत रखी है, और तुम मेरा नाम खाक में मिला रहे हो। तुम स्कूल जाने की बजाय इन गुंडों लफंगों के साथ घूमते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये अल्फाज उसका बाप इंतहाई कर्ब के साथ कह रहा था, लेकिन दाऊद खामोशी से मार खा रहा था। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक सर्द बगावत की चमक थी। वो जब अपने फ्लैट की खिड़की से बाहर देखता तो उसे दो मुख्तलिफ दुनियाएं नजर आती। एक तरफ उसके ईमानदार बाप की गुर्बत, उसकी टूटी हुई साइकिल और महीने के आखिर में खाली जेब थी, और दूसरी तरफ शहर के 3 बादशाह, हाजी मस्तान की सफ़ेद मर्सिडीज़, करीम लाला का रोब और वरदराजन की नाकाबिले यकीन ताकत और शान शौकत। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने बाप के रास्ते पर नहीं चलेगा, वो एक नया रास्ता बनाएगा, एक ऐसा रास्ता जो खून, धोखे और बेरहमी से भरा होगा, लेकिन जिसकी मंजिल होगी मुंबई का बेताज बादशाह बनना। तो कैसे एक ईमानदार पुलिस वाले के बेटे ने अंडरवर्ल्ड के तमाम पुराने असूल तोड़ दिए? कैसे उसने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर ताकतवर पठान गैंग को ललकारा? और कैसे उसके भाई के एक अलमनाक कत्ल ने एक आम से गुंडे को एक बेरहम और इंतकाम की आग में जलते हुए अफरियत में बदल दिया? मैं हूं मोहम्मद हारून, और आज हम मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नाम दाऊद इब्राहिम के अरूज की कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन का दौर अंडरवर्ल्ड का एक रोमानवी दौर था। वो मुजरिम ज़रूर थे, लेकिन उनके अपने असूल थे, उनकी अपनी एक इज़्ज़त थी। वो एक दूसरे के इलाकों में मुदाखलत नहीं करते थे और कोशिश करते थे कि खून खराबा कम से कम हो। लेकिन अब एक नई नस्ल उभर रही थी, एक ऐसी नस्ल जो इन पुराने असूलों को कमज़ोरी समझती थी, और उस नस्ल का सबसे बड़ा नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर। दाऊद और उसका बड़ा भाई साबर इब्राहिम कासकर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। साबर समझदार, ठंडे दिमाग का और बातचीत से मामलात हल करने वाला था और गैंग का दिमाग था, लेकिन दाऊद गर्म खून, जल्दबाज और इंतहाई बेरहम था। वो गैंग की तलवार था, लेकिन इन दोनों भाइयों में एक चीज़ मुश्तरक थी, उनकी भूख लामहदूद थी। उन्होंने अपने बाप के असूलों से बगावत की और डोंगरी के इलाके में अपना एक छोटा सा गैंग बनाया, जिसे यंग कंपनी कहा जाता था। लेकिन जल्द ही लोग इसे डी कंपनी के नाम से जानने लगे। शुरू में वो छोटे मोटे काम करते, जैसे मुकामी दुकानदारों से भत्ता वसूली, तनाज़ात का फैसला करना, और उनके साथ उनके बचपन के दोस्त भी थे, जैसे छोटा शकील और बड़ा राजन। लेकिन उनकी नज़रें बड़े शिकार पर थीं। उन्होंने हाजी मस्तान की स्मगलिंग की सल्तनत में दाखिल होने का फैसला किया। हाजी मस्तान, जो बूढ़ा हो रहा था और सियासत में दिलचस्पी ले रहा था, उसने इन नौजवान पुरजोश लड़कों में एक मौका देखा। उसने उन्हें अपने स्मगलिंग के कारोबार में छोटे मोटे काम देने शुरू कर दिए। दाऊद और साबिर ने अपनी जहानत और बेरहमी से जल्द ही मस्तान का एतमाद हासिल कर लिया, लेकिन उनका ये अरूज एक और पुरानी और ज़्यादा ताकतवर सल्तनत की आंखों में खटक रहा था, और ये सल्तनत थी करीम लाला के ताकतवर पठान गैंग की। पठान गैंग जनूबी मुंबई की गलियों पर कई दहाइयों से राज कर रहा था। वो ताकतवर थे, बेरहम थे, और किसी नए खिलाड़ी को अपने इलाके में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे।
ये सिर्फ इलाके पर कब्जे की जंग नहीं थी, ये दो नस्लों, दो सकाफतों की जंग थी। पठान गैंग पुराने असूलों पर चलता था, जहां बातचीत और ताकत का मुजाहरा अहम थे। वो अपने हाथ में पकड़ी छुरियों और तलवारों पर भरोसा करते थे, जबकि दाऊद और साबर नए, ज़्यादा बेरहम तरीके इस्तेमाल करते थे। उनके पास जदीद इम्पोर्टेड रिवॉल्वर्स थे और वो समझते थे कि असल ताकत जिस्म में नहीं बल्कि दिमाग और खौफ पैदा करने की सलाहियत में होती है। ये कशीदगी उस वक़्त एक खुली जंग में बदल गई जब दाऊद के आदमियों ने पठान गैंग के इलाके में काम करने वाले एक स्मगलर सईद बाटला से सोने की एक कंसाइनमेंट छीन ली। ये करीम लाला की सल्तनत पर एक बराह रास्त हमला था। पठान गैंग ने जवाब में दाऊद इब्राहिम के एक अहम आदमी को कत्ल कर दिया। अब मुंबई की सड़कों पर एक खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। दोनों तरफ से एक दूसरे के आदमियों को मारा जाने लगा, लेकिन पठान गैंग ने महसूस किया कि दाऊद इब्राहिम को हराना इतना आसान नहीं है। उसके पास हाजी मस्तान की हिमायत थी और उसके अपने लड़के ज़्यादा बेरहम और मुनज़्ज़म थे। उन्होंने फैसला किया कि वो सांप के सर पर वार करेंगे। उन्होंने डी कंपनी के दिमाग यानी साबर इब्राहिम कास्कर को ख़त्म करने का मंसूबा बना लिया। 12 फरवरी 1981 के दिन मुंबई की प्रेमा देवी के इलाके में एक मंदिर के करीब एक पेट्रोल पंप पर साबर इब्राहिम अपनी बीवी और चंद दोस्तों के साथ अपनी नई फिएट कार में पेट्रोल भरवाने के लिए रुका। वो बेफिक्र था, उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि मौत उसका इंतज़ार कर रही है। अचानक एक टैक्सी और एक फिएट कार ने उसकी गाड़ी को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया। उसमें से 3 मुसल्लह अफराद निकले। उनकी क़यादत कर रहा था करीम लाला का भतीजा और पठान गैंग का सबसे जालिम जंगजू साद खान। इससे पहले कि साबिर कुछ समझ पाता, उसने तीनों तरफ से उस पर गोलियों की बारिश कर दी। साबिर ने अपनी बीवी को बचाने के लिए उसे नीचे धकेल दिया, लेकिन वो खुद न बच सका। उसके जिस्म पर 5 गोलियां लगी। ये मुंबई अंडरवर्ल्ड की तारीख का एक फैसला कुन लम्हा था। इससे पहले गैंग वॉर में ख़ानदान की औरतों के सामने कभी हमला नहीं किया जाता था। ये एक गैर एलानिया असूल था। पठान गैंग ने यह असूल तोड़ दिया था। जब दाऊद इब्राहिम को अपने भाई के कत्ल की खबर मिली तो वो टूट गया। साबिर सिर्फ उसका भाई नहीं था, वो उसका दोस्त, उसका मुशीर और उसकी ताकत का सबसे बड़ा सतून था। कुछ सहाफ़ियों के मुताबिक दाऊद अपने भाई की लाश से लिपटकर घंटों रोता रहा, लेकिन उसके आंसुओं के पीछे एक नया खौफनाक दाऊद जन्म ले रहा था। उसने अपने भाई की लाश पर कसम खाई कि वो इस कत्ल में शामिल हर इंसान को, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो, ढूंढकर ख़त्म कर देगा। मुंबई की सड़कों पर तारीख की सबसे खूंरेज़ गैंग वॉर शुरू होने वाली थी। पुराने असूल मर चुके थे, अब सिर्फ एक ही असूल था, खून का बदला खून। इंतकाम की आग में जलता हुआ दाऊद अब एक शिकार पर निकला था। उसका पहला निशाना था अमीर ज़ादा, पठान गैंग का वो ताकतवर सतून जिसने उसके भाई के कत्ल का मंसूबा बनाया था। तो कैसे दाऊद ने एक नौजवान गुमनाम शूटर डेविड परदेसी को इस्तेमाल करते हुए अमीर ज़ादा को दिन दहाड़े अदालत के बाहर कत्ल करवा दिया, और कैसे इस एक कत्ल ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये मुंबई की तारीख की सबसे खूंरेज़ गैंग वॉर की दास्तान होगी। तो हमारे साथ रहिएगा और ये सब हम आपको बताएंगे अगली किस्त में। तो अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।